आश्रम था, वहां कथा होती थी, लोग संगम में नहाते थे, कथा सुनते थे। एक बार भरी मकर नहाए, उन्हीं सब निज निज धाम सिधाए। एक बार लोगों ने माघ के महीने मकर संक्रांति में स्नान किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में सत्संग किया, और जब सब लोग जाने लगे तो एक जागबलिक नाम के बड़े अच्छे विद्वान थे। जब उन्होंने भरद्वाज से विदा मांगा, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया, जागबलिक जी से बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे। हे महाराज, मेरे हृदय में एक संशय है, और हमारे ग्रंथ कहते हैं जब कोई अच्छे संत विद्वान को देखो ना, तो भीतर कोई प्रश्न हो, संशय हो, तो उसको प्रकट करना चाहिए। पूछोगे नहीं तो उत्तर मिलेगा कैसे? संत कहे अस नीति प्रभु श्रुति पुराण यस गाओ, होई न विमल विवेक गुरु गुरु सर किए दुराओ। शिष्य गुरु से प्रश्न नहीं करेगा, विद्यार्थी शिक्षक से नहीं पूछेगा, तो उसका उत्तर मिलने वाला नहीं। पूछना चाहिए, पर एक सावधानी रखना चाहिए। वेदांत का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के लिए जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छा रखो, पर तार्किक मत बनो। गीता में कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ मिलता, और संशयात्मक विनश्यति, संशय में जो पड़ जाते हैं उनका तो नुकसान होता है। कई लोग जानने के लिए नहीं, तर्कपूर्ण ऐसी बातें करते। एक बात ध्यान देना, तर्क में पढ़ोगे तो घाटा लगेगा। तार्किक लोगों का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। एक माता जी दुर्गा माता के सामने दीपक जला रही थी। एक तार्किक व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा था, और माता जी से बोला, एक प्रश्न का उत्तर दोगी? माता जी बोली, पूछो। तो उसने कहा, ये दीपक में ज्योति कहां से आई? माता जी परेशान, सोचा कह दूं माचिस की तीली से आई, तो ये बोलेगा तीली में कहां से आई? तार्किक आदमी है, समझदार थी माता जी। उन्होंने धीरे से दीपक बुझा दिया। अब बुझा के बोली, तू बता ये ज्योति गई कहां? अब वो भी बेचारा परेशान, कहां बता दे, ज्योति कहां गई? तो बोला, माता जी कहां गई मैं नहीं बता पाऊंगा। तो माता जी बोली, आई कहां से? मैं नहीं बता पाई। गई कहां? तू नहीं बता पाया। इतना समझ, जहां से आई होगी वहां गई होगी, चल अपने रास्ता। तार्किक लोग, तर्क में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के लिए तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक अंधे को एक ने कहा दूध पी ले। अंधा बोला, अच्छा दूध कैसा होता है? और उसने कहा, दूध नहीं जानते, सफेद होता है, व्हाइट होता है। अच्छा, अंधे ने पूछा, ये सफेद कैसा होता है? उसने कहा, सफेद नहीं जानता, बगुले जैसा। अंधा बोला, ये बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसे बगुला बनाया, ऐसे बगुला ऐसे होता। अंधे ने छू के देखा, बोला इतना टेढ़ा है तो पिएंगे कैसे? बोला, पागल हो, दूध कैसा है? सफेद। सफेद कैसा? बगुले जैसा। बगुला कैसा? बना के दिखाया तो बोला इतना टेढ़ा, गले में जाएगा कैसे? अरे तो पागल, सीधा दूध पी लो, इतना तर्क कर रहे हो? तर्क खत्म नहीं होता है। इसलिए भगवान के लिए श्रद्धावान बनो। भरद्वाज जी ने कहा, मेरे हृदय में एक प्रश्न है। जागबलिक जी बोले, बताइए। तो भरद्वाज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही,
भरद्वाज जी बोले राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम दशरथ के पुत्र है। जंगल गए, रावण ने उनकी पत्नी चुराया तो राम ने रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। ये बताइए, ये दशरथ के पुत्र राम है जिसका भजन शंकर जी कर रहे हैं, या और कोई भी राम है? राम कितने हैं, कौन है? भरद्वाज जी ने पूछा। अच्छा, यही प्रश्न एक बार कबीर दास जी से भी एक भक्त ने पूछा था। आप राम राम कहते हो? बाबा बोले हाँ। बोले कौन से राम का नाम लेते हो? कबीर बाबा बोले कौन से राम का नाम? राम 10-20 है क्या? उसने कहा हाँ। कबीर दास जी बोले आज फैसला हो जाए, पता कितने राम को जानता है? उसने कहा 4। बता भैया कौन कौन से राम? तो उसने गिना दिया। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन सा राम तुम्हारा? कबीर दास जी सोचने लगे कि इसने तो सच में 4 राम बता दिया। तो मन में सोचा इसको इसी की भाषा में उत्तर दो तो ये जल्दी समझेगा। तो कबीर दास जी मुस्कुरा के बोले भैया एक बात कन्फर्म हो गया। क्या? तेरे 4 बाप हैं। बोला महाराज आप साधु हो गए, ऐसी बात करो। अरे बोले पक्का हो गया, तेरे 4 बाप हैं। न मानो तो मैं बता दूं? उसने बताओ महाराज कैसे 4 बाप हैं? तो कबीर दास जी ने कहा गिनो। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे दादी को बारो, एक बाप तेरे नाना को जमाई, और एक बाप तेरे फूफा को सारो। इसमें कौन सो बाप तुम्हारो? वो सोचने लगा महाराज चाचा के भाई, दादी के बारो, नाना के जमाई, फूफा के सारो। वो बोला महाराज ये चारों तो यक्कई हुए। कबीर दास जी बोले जैसे सब मिला के तेरा बाप एक है, वैसे सब मिला के हमारा राम भी एक है। उसको समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर वो अलग अनेक नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अच्छा आप लोगों को एक बात आज बताऊं, ध्यान से जरा सुनो। कई लोग कहते हैं कि महाराज 33 कोट देवी देवता है, किसकी पूजा करें? आज जरा ध्यान से देखो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। वेद तो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है। गीता में अर्जुन ने पूछा महाराज इतने देवी देवता हैं किसकी पूजा करें? 7 अध्याय के 21वें श्लोक में कृष्ण ने कहा यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया रचित विक्षति। हे अर्जुन ये जितने देवी देवता देखते हो ना सब मेरे ही रूप हैं, सब में मैं ही हूं। श्रद्धया रचित विक्षति, जिस भक्त की श्रद्धा जिस रूप में टिक जाती है मैं उसी रूप से उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। किसी को बजरंगबली पसंद है, किसी को भोलेनाथ पसंद है, किसी को शेरावाली मैया पसंद है, किसी को बंसी वाले पसंद है और किसी को धनुष वाले पसंद। भाई अपनी पसंद है पर हैं सब में एक ही। आपको एक बात बताऊं, आप चाहे दुर्गा मैया के मंदिर में जाओ, चाहे बजरंगबली के मंदिर में जाओ, चाहे राम जी कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी वहां बैठ के आपको चरणामृत देते हैं ना। वो चरणामृत केवल एक देवता होता है, चाहे एक देवता का होता है। चाहे काली माता मंदिर में गए हो, चाहे दुर्गा माता, चाहे कृष्ण, चाहे श्री राम, चाहे बजरंगबली, चाहे कई, एक देवता का चरणामृत पंचामृत होता है केवल। वो कौन है? शालिक राम भगवान। भगवान विष्णु के रूप हैं शालिक राम भगवान।
विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आज पंडित जी कहते हैं मंदिर में जब चढ़ावा देते हैं ना तो कहते हैं विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये केवल भगवान विष्णु के चरण का चरणामृत है, पादोदक है, पी लो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, और आप जब पूजा करते हो, भगवान की स्तुति करते हो तो क्या कहते हो? वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। सब लोगों के एक नाथ, वो कौन है? भगवान विष्णु। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मा सनातना। सनातन धर्म के और इस अखिल भुवन ब्रह्मांड के नायक मूल केवल भगवान विष्णु, ये वेद कहते हैं। अच्छा, और एक बात ध्यान से सुनिए, पूजा तो आप लोग भी करते हैं, पंडित जी से करवाते हैं। चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, चाहे सप्तचंडी यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हो, चाहे राम महायज्ञ हो, चाहे कोई भी पूजा, सत्यनारायण कथा से लेके और यज्ञ तक, कहीं भी कोई पूजा करो, पंडित जी जब भी संकल्प बोलते हैं तो केवल संकल्प भगवान विष्णु के नाम का बोलते हैं। हरि ओम विष्णु 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 बोलते ही नहीं बोलते, दूसरा संकल्प आज तक बना नहीं है। विष्णु 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 यहीं से शुरुआत करेंगे संकल्प का। इसलिए भगवान नारायण ही मूल है, सर्वलोकैकनाथम।